अभी हमारे साथ मेहमान बैठे हैं जो चेहरे से बहुत परिचित हैं। नाम विशेश्वर प्रसाद कुशवाहा हुआ, जो गौतम बुद्ध सामाजिक चेतना संस्थान ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। उनसे रूबरू मुलाकात कराते हैं। हम आपको कुछ उनसे आज इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले आपके ही चैनल में आपका स्वागत है सर। स्वागत है, आपका भी स्वागत है। आपसे मेरा सवाल है कि शिक्षा से रोजगार कैसे मिलेगा? शिक्षा से रोजगार तब मिलेगा जब दुनिया के देश को अध्ययन करना पड़ेगा, जापान से लेकर चीन तक ले, जो वहाँ का शिक्षा पद्धति कैसे है। और सभी स्कूलों में, बिहार नहीं हिंदुस्तान के जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे ITI कॉलेज है, सबको प्राथमिक विद्यालय से जोड़ना होगा। और स्वास्थ्य विभाग है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्राथमिक विद्यालय से जोड़ना होगा। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको ये 5 वर्ष का बाद में स्वास्थ्य से लेके और ITI कॉलेज में जितने चीज़ बनाए जाते हैं ITI कॉलेज के माध्यम से, उन सब चीज़ों का प्रशिक्षण जो है विद्यार्थी को देना होगा। चूँकि मैट्रिक का पहले कोई आदमी मैट्रिक करके निकले तो वो सरकारी नौकरी के फेर में नहीं पड़े। देश में कितनी सरकारी, कोई भी किसी भी आदमी का सरकार अगर बनता है तो कितनी नौकरी होगी, जो सरकारी पद पर जाएंगे लोग। इसलिए जो है शिक्षा में बदलाव जब हो जाएगा और 5 वर्ष के बाद जितने बच्चे पढ़ने जाएंगे स्कूल में, और इन सभी कॉलेजों को अपने विद्यालय से जोड़ देना होगा। और एक जो है सब विद्यालय में एक प्रैक्टिकल का रूम होगा और उस रूम से सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे। और सबका जो है सब कॉलेज से सबका स्कूल छुटियाया हुआ रहेगा कि किस कॉलेज से किस दिन पढ़ाई होगी प्रैक्टिकल। तो जो भी बच्चे, चाहे कृषि क्षेत्र का हो, कृषि विभाग से हो, जो भी विभाग है, सरकार के पास ऑलरेडी विभाग है, कोई नया बनाना नहीं है। उन विभागों को प्रशिक्षण देने के लिए सारी प्राथमिक विद्यालय में 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो हैं सबको जोड़ देना चाहिए। जो विद्यार्थी निकलता है वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है वो सरकार पर भार नहीं पड़े, और जो भी निकले वो अपना काम धंधा में लग जाए। चाहे वो डेयरी का हो, चाहे वो मुर्गी पालन का हो, चाहे वो मोबाइल बनाने का सेक्टर हो। हिंदुस्तान में जो भी सेक्टर है, सभी सेक्टरों को ITI कॉलेज से लेकर सभी संस्थाओं को जोड़ देना चाहिए। जोड़ने के बाद जो भी बच्चे 15 वर्ष 20 वर्ष के होंगे, कोई आदमी सरकार के पास, अपने पिता के पास, अपने माता के पास कोई आदमी रोना नहीं रोएगा कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। इसलिए इस शिक्षा पद्धति गलत है कि कोई आदमी BA पढ़ लेता है, वो क्या करेगा? A+B का होल स्क्वायर, ये क्या लेकर बैठेगा होल स्क्वायर? चाहे इंग्लिश पढ़कर विद्वान होकर क्या करेगा? उसे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार रूपी शिक्षा जिस दिन भारत में आ जाएगा तब ये सोने के चिड़िया होगा। किसी को कोई एक्स्ट्रा जो है, और सरकार को पढ़ाने लिखाने का सारा बोझ जो है अपने ऊपर ले लेना चाहिए सरकार को, और बाकी लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। यही मेरा कहना है। एक आपसे और सवाल है मेरा कि कुछ बच्चे हैं जो नौकरी के चक्कर में उनका एज देखा जाए तो 35 वर्ष हो जाता है, 38 वर्ष हो जाता है, लेकिन आखिर उनका नौकरी नहीं हो पाता है। उस बच्चे को आप क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? उनको क्या करना चाहिए? उन बच्चों को, हम लोगों को, जैसे हमारा कृषि प्रधान देश है, बकरी पालन से लेके मुर्गा पालन से लेके सभी तरह के कृषि चीज़ हो, और जिले में विदेश भेजने के लिए मुर्गा का मीट भेजने के लिए, खस्सी का मीट भेजने के लिए, हमारे साग सब्जी भेजने के लिए, फल मूल भेजने के लिए, हर जिले में विदेश भेजने के लिए सरकार के तरफ से बड़ी बड़ी कंपनियों को आमंत्रित करना चाहिए। जब विदेश में जाकर यहाँ के सब्जी, यहाँ के साग, यहाँ के अंडे, यहाँ के मीट, यहाँ की मछली जाए और लोगों को लोगों को रोजगार मिले। और लोगों को रोजगार कहाँ खोजना है? रोजगार तो खुद है यहाँ, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये कैसे जो है, अब मेरा सब्जी है, सब्जी उपजता है, मूली हो जाता है 2 रुपये किलो, आलू हो जाता है 3 रुपये किलो। इस तरह के जो है जब घर में किसानों का होता है तो सब चीज़ जो है सस्ता हो जाता है। इसलिए जो है विदेश में जिस देशों में
ज़रूरत है, जहां हमारे मीट 2,000 रुपये किलो है, 3,000 रुपये किलो है, यहाँ फिक्स कर देना चाहिए। 1,000 रुपया मीट किलो हो जाए तो सभी लोग खूंसी पालन से भी कमा सकता है, मुर्गा पालन से कमा सकता है। ये जो है मोध जो होता है, जिससे मोध छोड़ा कर लोग एथी करता है, सभी चीज़ का प्रशिक्षण जो है होना चाहिए। हो जाएगा तो सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, सभी लोगों को। और दूसरी बात ये कहना है, जितने हमारे बुजुर्ग हैं उन 60 वर्ष के उम्र में हैं, उन सभी लोगों को 2,000 से लेकर 3,000 पेंशन कर देना चाहिए। यही हमारे पड़ोसी देश है, जहाँ नेपाल है, वहाँ के लोगों को, बूढ़े लोगों को जो है वहाँ पेंशन है, हर महीने पेंशन वहाँ आ जाता है। किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। हिंदुस्तान के जितने बुजुर्ग आदमी है, जब जान जाएगा कि हमारा कोई बर्डन नहीं रहेगा तो चोरी नहीं होगा। कोई अपने बाल बच्चा के लिए यही ना सोचता है कि हम कल नहीं रहेंगे तो हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा, अब बूढ़ होने के बाद क्या करेगा। तो सरकार से सभी लोगों को इन चीज़ों का व्यवस्था होना चाहिए पेंशन का, और इससे जो है सबका कल्याण हो जाएगा। लास्ट आपसे सवाल मेरा यही है, आपने किसान के जिक्र किया, तब हमके दिमाग में एक सवाल आया कि किसान का आलू वही मक्का निकलता है तो रेट हो जाता है 2 से 5 रुपये किलो। किसान जब वहीं उसके पास नहीं होता है तो वही रेट जाता है तो 20 रुपये 25 रुपये मिलता है। और क्या रेट में आप कुछ डिफरेंस बताएंगे, ऐसे क्यों होता है? ये रेट जो है डिफरेंस होता है सरकार के पॉलिसी के चलते हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां को आमंत्रित किया जाता है आलू के समय में कोल्ड स्टोर में, सरकारी रेट पर उसका रेट होना चाहिए 15 रुपये 20 रुपये रेट होना चाहिए, जिससे कि लोगों को आमदनी हो। उस फिक्स रेट पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना ये स्टोर कर लेगी, और विदेश में जहाँ जहाँ हमारे आलू का, दुनिया के देश में जहाँ जहाँ आलू जो है महंगा है, जहाँ डॉलर से बिकता है, उन देशों में आलू भेजने का काम करे। बाकी जो है अपने खजाने में जितना रहना चाहिए जनता के लिए उतना रहे, बाकी सबको जो है विदेश भेजने देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।